जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आवाज न्यूज 24 की तरफ से आज आपको आध्यात्मिक की एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिस कथा को सुनकर आप भी आश्चर्यचकित होंगे। जी हाँ, ग्रंथों के अनुसार और पौराणिक कथाओं के अनुसार हमेशा एक बात कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण का आखिर राधा से विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि हर एक मंदिर के अंदर जब भी हम जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में राधा की मूर्ति हमेशा विराजमान होती है। और हम भी अपने जीवन के अंदर दैनिक जीवन में हमेशा एक ही बात हम बोलते हैं, राधे राधे। अब इन कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था। यदि रुक्मिणी के साथ में उनकी शादी हुई है तो शादी होने के बाद में आखिर भगवान श्री कृष्ण का नाम रुक्मिणी के साथ में क्यों नहीं जोड़ा जाता? हमेशा हर बार राधे का नाम श्री कृष्ण के साथ में जोड़ा जाता है। हर एक कथाओं के अंदर एक अलग अलग चर्चाएं भी हैं, साथ में कई प्रकार के पुराणों के अंदर भी अलग अलग चर्चा है, क्योंकि तो भगवान श्री कृष्ण जो कि सृष्टि के आज कलयुग के अवतार हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे ही राधे का जन्म हुआ था तो राधे की आंखें बंद थी। अचानक आंखें बंद होने के बाद में बालकृष्ण के रूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है और राधे की आंख खुल जाती है और वहीं से राधा और कृष्ण का प्रेम आपस के अंदर होने लगता है। यह प्रेम नहीं होता है, इसे भौतिक प्रेम कहा जाता है। इसे भौतिक प्रेम इस प्रकार से कहा जाता है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का दोनों प्रकार से मिलन होता है। और इसी मिलन की कथाएं कई प्रकार के कथाओं में है, कई प्रकार के ग्रंथों के अंदर है। ब्रह्मवेद के पुराण की एक ऐसी कथा है जिसमें आज भी यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। और उस विवाह के अंदर ना किसी प्रकार का समाज था, ना कोई परिवार था, ना कोई कन्यादान था, ना किसी प्रकार का कोई ढोल थे, नगाड़े थे, ना कोई बाजे थे। केवल वैदिक मंत्रों के साथ में भगवान श्री कृष्ण का राधा के साथ में विवाह हुआ। और इस पूरे विवाह के साथ में फेरे कराने के लिए, वैदिक मंत्र कराने के लिए जो साक्षी बने वो साक्षी बने भगवान श्री ब्रह्मा, जो कि पुरोहित बनकर उनके विवाह के साक्षी बने। और उन्होंने स्वयं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को यह कहा कि आप दोनों के इस प्रेम के बीच के अंदर आपके विवाह का कराने में मेरे लिए यह एक सौभाग्यशाली रहेगा और मेरा जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाएगा। अब कहानी कई प्रकार से सामने आती है और अलग अलग कथाओं के अंदर भी सामने आती है। कई प्रकार के ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि मामा कंस का वध करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण कभी मथुरा वृंदावन नहीं गए। और जब मथुरा वृंदावन नहीं गए तो वहीं से उनकी और भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो मिलन था वह मिलन वहीं से अधूरा रह गया। कभी वह एक दूसरे से मिल नहीं पाए और एक दूसरे के साथ में उनका किसी प्रकार का व्यवहार नहीं हुआ। लेकिन यह भी कहा जाता है कि राधा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन थी कि हमेशा उन्हें याद किया करती थी और याद करते करते वह उनकी भौतिक आत्माएं एक दूसरे के साथ में मिलन हो गया, आत्मसात हो गया और दैत्य आत्मा हमेशा अदैत्य आत्मा के साथ में जुड़ गई और वहीं से इनका प्रेम विवाह आगे बढ़ता गया। और इससे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का राधा के साथ में विवाह हुआ। एक ऐसी कथा भी सामने आई जहां आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय के अंदर अपनी बांसुरी को राधा के हाथ में सौंप दी। और राधा के हाथ में सौंपने के बाद में कभी वह पलटकर राधा के पास में नहीं आए और तभी से राधा और श्री कृष्ण का विवाह एक बांसुरी के प्रेम के साथ में आगे बढ़ता गया। और तभी से हम लोग आज भी इन कथाओं को उच्चारण करते हैं। हर प्रकार के ग्रंथों के अंदर, हर प्रकार की पौराणिक कथाओं के अंदर अलग अलग प्रकार से खंड के अंदर वाक्य लिखे गए हैं। और आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का और राधा का जो विवाह हुआ मथुरा के भंडारी वन क्षेत्र के अंदर विवाह, जहां आज भी फुलेरा दोज के समय वहां पर विवाह का उत्सव बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण राधा की मांग बढ़ते हैं और साथ ही वहां पर आज भी कई प्रकार के लोग विवाह उत्सव के अंदर शामिल होते हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा को याद भी करते हैं। इसलिए हम भी और आप भी मिलकर यही कहेंगे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।